तो हेलो मित्रों, आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू परीक्षा दिन 2025 का मॉडल टेस्ट पेपर सेट फर्स्ट को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर बारी बारी सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉडल टेस्ट पेपर सेट फर्स्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/3 इज, मतलब 2/3 के ही जैसा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर और कौन सा है हमें बताना है। तो आपको याद रखना है 2/3 के आगे के जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है पता करने के लिए आपको उसमें 2/2 का मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसी नंबर में आपको किसका मल्टीप्लाई करना होता है, 3/3 का मल्टीप्लाई करना होता है। और इसी तरह आप गिवन रैशनल नंबर में 4/4 का मल्टीप्लाई, 5/5 का मल्टीप्लाई करते जाओगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो इसमें आ रहा है 4/6। क्या कहीं पर भी 4/6 दिख रहा है? तो हाँ, देखिए यहाँ पर हमारा 4/6 दिख रहा है। पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, सी नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। और इसको जब सॉल्व करते 2 3 जा आता हमारा 6, 3 3 जा आता हमारा 9, तो कहीं पर भी 6/9 देखिए यहाँ पर नहीं है। तो आंसर हमारा सी नंबर हो गया 4/6। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ टू नंबर इज 16/7। इफ वन नंबर इज 11/7 देन विच ऑफ द अदर नंबर, है ना। तो देखिए हम लोग को बोल रहा है कि दो नंबर का सम कितना है, 16/7 है, मतलब इक्वल के इधर साइड 16/7 है। अब हमें उसमें से एक नंबर दिया है जो कि लिखा है 11/7, है ना। और अब हमें क्या करना है, दूसरी नंबर का पता लगाना है। तो आप खुद बताइए 11 में हम क्या यहाँ पे प्लस कर दें कि क्या आ जाए, हमारा 16 आ जाए। तो 11 में हम लोग यहाँ पे क्या प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे। तो जब ऊपर 5 प्लस करेंगे तो नीचे भी यहाँ पर क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो दूसरा नंबर हमारा जो हमारा क्या है रैशनल नंबर है, वो क्या है हमारा 5/7 है। ये रहा हमारा सी नंबर आंसर, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब डाई फेंका जाता है। तो जब डाई फेंकते हैं तो टोटल क्या आ सकते हैं हमारे पास, 6 आ सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6 नंबर आ सकता है। फिर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल्स 2 इज, मतलब जब एक डाइस फेंका जाता है तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बताइए जो 2 है ये कितने नंबर है, कितने डिजिट है, एक डिजिट है। तो याद रखिए जो भी हमें पूछा जाता है उसका जो होता है एक डिजिट का मतलब वो कहाँ पर है, हमारा ऊपर है। तो इसका आंसर होगा हमारा 1/6। क्यों, इसमें हमें पता करना होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जो हमें चाहिए उसका नंबर, है ना। हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो उसको हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं। और जो टोटल होता है उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, अपॉन में लिखते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। अब हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1200 रुपीज एंड अ डिस्काउंट ऑन इट इज 8%। मतलब एक टेबल है जिस पर मार्क प्राइस कितना है, 1200 रुपीज है, और इस पर 8% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हमें बताना है देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। तो हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को मार्क प्राइस दिया जा रहा है। मार्क प्राइस कितने का दिया जा रहा है हम लोग को, 1200 रुपीज़ का मार्क प्राइस दिया गया है। और फिर हमें दिया गया है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना दिया गया है, 8% डिस्काउंट दिया गया है, वो भी किस पर, 8% ऑफ मार्क प्राइस। मतलब जो भी मार्क प्राइस है उस पर 8% का क्या दिया जा रहा है, हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 8 का मतलब 8, पर का मतलब होता है अपॉन, सेंट का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब होता है गुणा, और मार्क प्राइस कितना है हमारा 1200 रुपीज़ है। तो एक जीरो से ये जीरो काट दिया, ये जीरो से हमने ये जीरो काट दिया, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारा 12 और यहाँ पर बचा हमारा 8। तो 8 का मल्टीप्लाई 12 से करने पर हमारा आ जाएगा 12 8 जा 96 रुपीज़। मतलब हमें डिस्काउंट कितने रुपए दिया गया है, यहाँ पर हम लोगों को 96 रुपीज़ क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। मतलब जो मार्क प्राइस है उसमें 96 रुपए क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। तो
SP हमारा क्या हो जाएगा, SP का फॉर्मूला भी होता है हमारा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस है हमारा 1200, जिसमें हम 96 रुपीज़ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें जो सामान है वो कितने में मिलने वाला है, 1104 रुपये में हम लोगों को ये सामान मिलने वाला है। 1104 रुपीज़ में हमें ये मिलने वाला है। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1104 कहाँ पर है ऑप्शन, ये रहा हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What will be the value of 1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0। तो आपको एक बात याद रखनी है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है उसका मीन्स होता है उसकी जगह क्या लिखा है हमारा 1 लिखा है। इसी तरह यहाँ पर 1 की पावर 0 है, इसका मतलब है यहाँ 1 लिखा है। फिर प्लस, तो प्लस लगा दिया। 2 की पावर 0 है तो भी 2 की पावर 0 का भी मतलब क्या होगा, 1 होगा। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। और 3 की भी पावर 0 का क्या होगा हमारा 1 होगा। मतलब किसी भी नंबर में अगर पावर 0 लगी है उसका आंसर क्या आता है हमारा 1 आता है। तो अब हम इसको प्लस कर लेते हैं 1 2 3। जब इसको प्लस किया तो कितना आ रहा है आंसर हमारा 3 और 3 नंबर हमारा कहाँ पर है, मतलब 3 आंसर हमारा कहाँ पर है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। ये रहा हमारा डी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर क्या है, 3 जो है वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग जान लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 6। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री, है ना। हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया है रेगुलर पॉलीगन का जो कि 30 डिग्री का है। तो देन इट्स नंबर ऑफ साइड विल बी, हमें इसका नंबर ऑफ साइड्स क्या करना है, निकालना है। तो आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया है यहाँ पर 30 डिग्री का, और नंबर ऑफ साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हमारा 360 दिया ही है तो हमने लिखा 360 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल हम लोग को यहाँ पे कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 का 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर आ रहा है हमारा 12। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या आंसर आने वाला है, 12 आंसर आने वाला है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन द 5 और 6 डिजिट नंबर द स्क्वायर रूट विल हैव डैश डैश डिजिट। मतलब अगर हमने कितनी डिजिट की नंबर ली है, 5 डिजिट की और 6 डिजिट की नंबर ली है, तो जब हम उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वह कितने डिजिट का होगा। इसका ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले हम 5 या 6 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट का ले लिया हमने, 6 डिजिट का ले लिया। फिर आपको याद रखना है, आपको 2 2 का पेयर बनाना है ना। ये 2 का पेयर 1, ये 2 का पेयर 2 और ये 2 का पेयर हो गया हमारा 3। तो कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं हमारे। इसका मीन्स यहाँ पर 3 डिजिट होगी। आ रहा है समझ में। और इसी तरह अगर हम 5 डिजिट लेते हैं 2 3 4 5, तब भी हमें पीछे साइड से 2 2 का क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो ये 1 पेयर और ये 2 पेयर, तो 2 पेयर तो हमारे हो ही रहे हैं, एक हमारा नंबर बच रहा है तो इसका अकेले का पेयर बनेगा। और ये कितने पेयर हो गए हमारे, 3 पेयर हो गए। तो आपको याद रखना है, चाहे 5 डिजिट हो चाहे 6 डिजिट हो, उसमें कितने डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा, 3 डिजिट का स्क्वायर रूट आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ -1 की पावर 16 विल बी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर -1 की पावर कैसी है, इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब जिस भी नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 है, तो वह हमारा क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, है ना। और अगर -1 की पावर किस में है, ऑड में है। ऑड में मतलब 1 3 5 7 9 11 डैश 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 है, तो हमारा क्या आने वाला है, नेगेटिव में माइनस आने वाला है। तो इसी तरह आप खुद बताइए, -1 की पावर क्या है, 16 है। और 16 कैसी नंबर है हमारी, इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 6 आ रहा है। तो हमेशा याद रखिए जो -1 की पावर इवन नंबर में है तो वह हमेशा क्या बन जाने वाला है, 1 हमारा
पॉजिटिव बन जाने वाला है, तो इसका आंसर आने वाला है यहाँ पर 1। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जीएसटी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो जीएसटी है उसका मीन्स क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या लगाया जा रहा है, यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको फिल करना है सर्विसेज, आपको ये याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज। तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है यहाँ पर 2 पाई r ब्रैकेट के अंदर r प्लस h। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर कर दे जिससे वे भी इस वीडियो को देख करके मॉडल टेस्ट पेपर सेट 1 को सॉल्व कर सकें।